रविदास जी थे, रविदास को संत शिरोमणि कहा गया। संत शिरोमणि किसने कहा? क्या दलितों ने कहा? क्या ये ब्राह्मणों ने कहा? से मनुस्मृति कह के आज ये लोग अपमानित करते हैं। मनुस्मृति बहुत बढ़िया चीज है। तो तब तो दलित कहीं सामने नहीं आया। जब क्या राजनीतिक मामला है या क्या है, मनुस्मृति ने तो इन्हें सम्मान दिया। तो रावण की पूजा किसी ब्राह्मण ने नहीं करी, जबकि ब्राह्मण था। महाराणा प्रताप को लोगों ने हीरो मानना और उसे स्वर्ण जाति के ही मान सिंह को गद्दार कहते रहे। अब मेरी बिरादरियों में तो आज भी इतना कि ब्राह्मण आवेगा तो हम उसे सिरहाना देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मनुस्मृति को लेकर आजकल काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। दलित समाज के लोग मनुस्मृति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज मनुस्मृति पर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ उग्र सिंह चौहान जी हैं, सवर्ण जाति से हैं। उग्र सिंह चौहान जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार भाई साहब, मैं भी आपका स्वागत करता हूं विपिन जी। मनुस्मृति पर आप भी देख रहे होंगे आजकल बड़े सवाल उठ रहे हैं, तो मनुस्मृति आखिर है क्या? क्या उसमें ऐसा लिखा हुआ है? पहले राजा, जो सबसे पहले राजा हुए मनु, शंभु मनु, उन्होंने एक संविधान बनाया था, जिस संविधान के तहत टोटल मामला राज काज समाज संस्कृति सभ्यताएं सब कुछ चलती रही। तो वही मनुस्मृति थी। आज का जो संविधान है, जो आज संविधान है, वो संविधान थोड़ा सा इससे हटका था, इससे अलग था। वो बड़ा सटीक संविधान था और बहुत ही बढ़िया संविधान था, जिसके तहत हम लोगों बागों ने अपना जीवन जिया, प्राचीन काल से लगा के आज तक जीतते हुए चले आए। ये संविधान तो कितने दिन पुराना है? 70-75 साल पुराना संविधान है। इससे पहले दुनिया बसती थी, जो इतने प्यार और सौहार्द के साथ दुनिया बसती हुई आई, उस संविधान के तहत बसती आई, जिसे मनुस्मृति कह के आज ये लोग अपमानित करते हैं। मनुस्मृति बहुत बढ़िया चीज़ थी, मनुस्मृति कहीं गलत नहीं थी। और भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं विपिन जी, देखिए मनुस्मृति में है क्या कि मनुस्मृति में 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मनुस्मृति में 4 वर्ण थे, आज का 4 कैटेगरी नहीं। इस संविधान में 4 कैटेगरी नहीं है। अब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, यहाँ ये 4 कैटेगरियों में बांट दिया। वो 4 वर्णों में था, है तो वो का वही मामला जो आज है वही यहाँ है। बल्कि आज के मुकाबले देखा जाए तो आज जितना उलट पुलट हुआ, उस टाइम में बड़ा सटीक तरीके से चल रहा था, बहुत ही बढ़िया था, जिससे समाज बसते हुए आए और बसे हमेशा। उग्र सिंह चौहान जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल मनुस्मृति पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? क्या मनुस्मृति में किसी प्रकार की कोई खामी थी? नहीं, कोई खामी नहीं थी। मनुस्मृति में कोई किसी प्रकार की खामी नहीं थी। मनुस्मृति ने जीने का तरीका सिखाया। मनुस्मृति के हिसाब से ही हम लोगों ने अपने रिश्ते नाते कायम किए, समाज कायम किए, राज प्रथाएं, दंड, कृषि, सब अपना जो भी कुछ था उस मनुस्मृति के हिसाब से चला। और जब तक मनुस्मृति को ठीक तरीके से लोगों ने माना, तब तक ही देश ठीक ठाक चला। और जब से मनुस्मृति को पे ये उंगली उठनी शुरू होगी ना, तब से सारा मामला डगमगा गया। मनुस्मृति में कहीं कोई कमी नहीं थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि दलित समाज के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पुराने समय से ही उन पर बड़े जुल्म होते आ रहे हैं, उनका तिरस्कार किया गया है। तो क्या मनुस्मृति में इस प्रकार की कोई बात लिखी हुई थी? नहीं भाई साहब, कहीं भी नहीं था। बल्कि हंसी आती है इस बात को सुन के तो, और दुख भी हो है, हंसी भी आ रही। ये देखिए, मनुस्मृति ही तो थी। मनुस्मृति की ही बदौलत महर्षि वाल्मीकि, जिसको दलित समाज के उस जाति से जोड़ के लोग बाग मानते हैं, उसके द्वारा लिखी हुई रामायण को घर घर में पूजा गया। किसने पुजवाया? उन्हीं ब्राह्मणों ने पुजवाया, तब भी तो मनुस्मृति थी। अब आप रविदास जैसे, रविदास जाति से जिन्हें आज दलित के हैं चमार कहते हुए लोग बाग ये हो जाए कि भाई उसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए किसी को, वो उस जाति से थे। और उनकी सबसे बड़ी भक्त उनकी महाराणा प्रताप की दादी राणा सांगा की पत्नी रानी कर्मवती थी। भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त जो रही मीराबाई, वो भी रविदास की शिष्या थी। और इसके अलावा अनेकों लोग बाग, एक राजा पिप्पा हुए, पिप्पा भी इन्हीं के शिष्य थे रविदास के। तब क्यों मनुस्मृति थी? मनुस्मृति ने ही तो ये कहा होगा कि आप इनकी भी पूजा करें। जो योग्य थे उनकी पूजा हुई। और भाई साहब, बात यही नहीं, कबीरदास को लीजिए आप, कबीरदास को सबने पूजा।
अगर मनुस्मृति में यही था तो कबीरदास रामानंद कैसे, एक ब्राह्मण के जो उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना शिष्य कैसे ग्रहण कर लिया उन्हें? उनके शिष्य तो तब तो दलित कहीं सामने नहीं आया। जब रानी कर्मावती या मीराबाई रविदास के पास गई तब कहीं धर्म आड़े नहीं आया। जब इतने बड़े बड़े उस जमाने के वशिष्ठ कैसे ऋषि महात्माओं ने उस चीज़ को स्वीकार किया, अपने बराबर मान लिया, तब वाल्मीकि में कहीं कोई दोष नहीं आया। और ये जो जिस बात को कह रहे हैं ना, जारवीर गोग्गा जी हुए, जिन्हें सभी बिरादरी के लोग बाग मानते हैं, गोग्गा जी के साथ में 2 दलित थे। उन दलितों का भी वही स्थान है पूजा में जो जारवीर गोग्गा जी को। उस पूजा किसने की? वो भी स्वर्णों ने करी, सबने की, स्वर्णों ने भी करी, गैर स्वर्णों ने भी करी। वो थे रत्ना बंगी और बज्जू चमार, ये 2 वो थे। अब महाराणा प्रताप के साथ देखिए आप, पुंजा भील कैसे, वो के दलित नहीं थे। ये सब मनुस्मृति जब तक चली, जब तक ठीक ठाक रहा, और जब तक मनुस्मृति पे उंगलियां उठनी शुरू होगी, उसके बाद में जब दूसरा एक संविधान आया, इन लोगों को खाम खाम में पता नहीं क्या राजनीतिक मामला है या क्या है, मनुस्मृति ने तो इन्हें सम्मान दिया। जो आदमी सम्मान का हकदार था उसे बराबर का सम्मान मिला, और जो आदमी सम्मान का हकदार नहीं था उसे कहाँ सम्मान मिला? सम्मान के हकदार में देखिए आप, अगर भारतीय इतिहास में स्वर्ण जातियों के इतिहास में लेवें आप, तो रावण की पूजा किसी ब्राह्मण ने नहीं करी, जबकि ब्राह्मण था। ब्राह्मण ने राम की पूजा करी क्योंकि वो अन्याय के साथ, अन्याय के खिलाफ था और वो अन्यायी था। एक छोटी सी बात को लेकर ब्राह्मण को, जो उन दिनों का बड़ा प्रकांड पंडित था, उसका भी लोगों ने तिरस्कार किया। बहुत शूरवीर था मानसिंह। मानसिंह कोई ऐसा नहीं था कि बहुत कमजोर आदमी था, बहुत बहादुर आदमी था, जिसके बहुत सारे योगदान भी देश में रहे। लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर महाराणा प्रताप को लोगों ने हीरो मानना, और उसे स्वर्ण जाति के ही मानसिंह को गद्दार कहते रहे, पृथ्वीराज को हीरो मानते रहे और जयचंद को गलत मानते रहे। ऐसा तो देखिए सभी जगह हुआ, अच्छे सब बिरादरियों में भी, बुरे भी सब बिरादरियों में भी। अगर किसी का आदमी ने अपनी करने के हिसाब से गलत काम किया तो समाज ने उसका बहिष्कार किया, उसका तिरस्कार किया, वो चाहे स्वर्ण का था चाहे दलित का था। अपनी करने का दंड भुगता है, जैसे कि आज भी भुगत रहे, ये आदमी को भुगतना पड़ेगा, था, है और रहेगा। मतलब उस समय भी ऐसा था कि दलित समाज का अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता था तो चाहे भले ही स्वर्ण जाति का कोई आदमी हो तो उसकी प्रशंसा होती थी, और भले ही स्वर्ण जाति का कोई आदमी हो अगर वो गलत काम करता था तो उसका तिरस्कार होता था। बिल्कुल 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 होता था। मैं आपको कई उदाहरण दे के बताए, ऐसा हुआ है। और जो आज भी है, आज तो चलो खैर दूसरा एक दौर आ गया, दूसरा युग आ गया। देखिए आप, मनुस्मृति में ही तो था ये कि बहन भाई का रिश्ता हिंदू धर्म में नहीं होगा। आज होने लग रहे, गोत बचाए जाते थे, थंबे बचते थे, कहीं कहीं गोत बचते थे, एक नहीं कहीं कहीं बचते थे, माँ का, बाबा का, और कहीं गोत बचा बचा के शादियां होती थी। आज कहाँ हो गया भाई? जब तक मनुस्मृति चली तब तक आदमी का आत्मबल बढ़ा रहा, तब तक उसका चरित्र बड़ा बलवान रहा और महान रहा। और जब ये मनुस्मृति पे इस किस्म के आरोप लगा के आप दूसरा कुछ लेके चले आए बीच में, तब से ही सब मामला धराशायी हो गया। लड़कियों को इज्जत बचानी भारी हो रही। मेरा सवाल आपसे ये है उग्र सिंह चौहान जी, आपने रविदास जी का जिक्र किया, कबीरदास जी का जिक्र किया, सूरदास का जिक्र किया। रविदास के मंदिरों की यदि हम बात करें तो ज़्यादातर मंदिर दलित बस्तियों में ही हैं, तो जब वो पूजे जाते थे तो स्वर्ण जातियों की जो बस्तियां हैं वहाँ पर रविदास का मंदिर क्यों नहीं है? नहीं, देखिए रविदास जी की बात नहीं, मंदिरों का जहाँ तक प्रश्न है, मंदिर तो कुछ ही देवताओं के हैं। भगवान शिव के शिवालय रहे, औरों के कुछ के मंदिर रहे, देवियों के मंदिर अक्षर बने, लेकिन किसी भी ऐसे ऋषि का मंदिर तो कहीं भी नहीं है। वाल्मीकि का मंदिर बताओ कहाँ है? रविदास का मंदिर तो तब बनता अगर सूरदास का भी मंदिर होता, तुलसीदास का मंदिर होता, मीरा का मंदिर होता, कबीर का मंदिर होता, दादू का मंदिर होता। जब इनके किसी के मंदिर बने ही नहीं तो फिर रविदास का मंदिर कौन बनाता? ये तो एक संत थे। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि बराबर उसी तरीके से इनकी पूजा हुई जैसे उन सब की हुई। संत, इसे जो रविदास जी थे, रविदास को संत शिरोमणि कहा गया। संत शिरोमणि किसने कहा? क्या दलितों ने कहा क्या? ये ब्राह्मणों ने कहा। उस टाइम के जो ऋषि महात्मा थे उन्होंने अपनी सिर की मणि मान लिया, उसे संत शिरोमणि कहा गया। कबीरदास को महान रहस्यवादी कहा गया। वो किन लोगों ने कहा? उन्होंने ही तो कहा। मंदिर तो इनके दलितों ने बना लिए अपने अपने। अब देखिए मंदिर का क्या है, मंदिर तो अभी लोग बाग, एक कहीं मैं सुन रहा था कि अमिताभ बच्चन का भी बना लिया मंदिर, तो इसका ये क्रिकेटर है ना सचिन तेंदुलकर, उसका भी बना दिया मंदिर। कोई किसी का भी, एक डाकू रहे चंबल के मान सिंह, उनका भी मंदिर बन गया। ये मंदिर कोई पूजा का स्थान नहीं होता। वे वो गुरु थे, वो संत थे, ऋषि परंपरा से आए थे, उनका उसी हिसाब से सम्मान होगा, उनके मंदिर नहीं होते। ऐसे तो फिर अनेकों मंदिर होंगे। मंदिर तो कुछ ही चंद लोगों के हुए, और वो भी देवताओं, जिन्हें भगवान मान लिया उनके मंदिर बने, देवताओं के मंदिर नहीं थे।
दलित समाज के कुछ लोगों का तो कहना ये है कि पंडित लोग तो रविदास जी को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे और उन्हें शूद्र मानते थे। ये है खाम खा की बात। जब कोई रास्ता नहीं पाता तब आरोप लगाने को तो किसी भी तरीके से आप आरोप लगा दो। भाई ब्राह्मणों ने ही तो पुजवाया होगा। एक दौर था कि जब ब्राह्मणों ही के हाथ में ही सारा मामला था, ब्राह्मण के ही हाथ में समाज की बागडोर हुआ करती थी। चाहे कितना भी फटे हाल कपड़ों में कोई ब्राह्मण हो, लोटा डोर हाथ में लिए हुए हो और वो नंगे पैर हो, पैर भी धूल धूसरी धो रहे हो और वो किसी चक्रवर्ती राजा के पास चला जाए तो वो भी सिंहासन छोड़ दिया करता था। इतना सम्मान तो ब्राह्मण का था और उस सम्मान का आज तक भी है कि मैं जिस बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, मैं तो राजपूत हूँ, आप गुज्जर हैं, आप मेरी बिरादरियों में तो आज भी इतना कि ब्राह्मण आवेगा तो हम उस सिरहाना देंगे, तो तब कितना रहा होगा। और उन लोगों की ही तो बात मनी होगी, तभी तो रविदास और कबीरदास को और वाल्मीकि को और इनको रत्ना को और इसे भज्जू को और इसे पुंजा भील को इन्हें पूछा गया होगा। ऐसा नहीं है, ये लोग बात गलत बोलते हैं। ये इनकी बात से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं तो ये कुछ ही नाम ले रहा, तो अनेकों नाम है ऐसे। उन लोगों की समाज में पूजा हुई, समाज ने उनको माना, उन्हें सम्मान दिया, उनके सामने नतमस्तक हुए, वो तो उन ब्राह्मणों ही की देन थी। अगर ब्राह्मण उसका बहिष्कार करते तो मेरा ख्याल के जैसे स्वर्ण जाति के लोगों को या क्षत्रिय वर्ग के लोगों को उन्हें समाज में जरा सी गलती होती ही तिरस्कार कर दिया जाता, बिरादरी से अलग कर दिया जाता, तो वैसे उनके साथ भी होता। ऐसा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि ये लोग गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि जागरूक हम अभी हुए हैं, हकीकत तो हमें अभी पता चली है। ये संविधान ने तो अधिकार दे दिया इन्हें, अब आगे भी व्यक्ति की स्वतंत्रता। अब बोल लें, चाहे जितना बोल लें, जो बोल लें, मर्जी आए बोल लें, ये अनाप शनाप बोलते हैं, इनसे क्या लेना देना। इनकी बात के पीछे पड़ेंगे तो अपना भी दिमाग खराब करना। तथ्यों पे आओ ना भाई। आप आज ही तो भारत नहीं बसा। दुनिया को अगर आप आज ही मानते होगे 70 साल का ही इसके लाइफ है, जैसा एक ने कह दिया था, एक औरत ने वही देश को आज़ादी 14 के बाद में मिली। अगर ये लोग बाग, दलित समाज के लोग बाग ये कहें कि 70-75 साल से पहले भारत ही नहीं था, देश ही नहीं था, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से भी 400, 500 फीट नीचे भी जब हम बोरिंग करें खेतों में, उसे खुदाई करें, बोक्की के जरिए मिट्टी ऊपर आवे तो उसमें कंकड़ और पत्थर आवे, इसका मतलब नीचे भी कोई सभ्यता नहीं होगी। करोड़ों अरबों साल हो गए इसे दुनिया को बसते हुए, कोई आज ही की बात नहीं है। ये तो इनका कोई वो नहीं है, तो सारगर्भित बात नहीं है। राजनीति है कहीं ना कहीं, इसमें भी झलकती रहे। तुष्टिकरण की नीति है, खुश करने की नीति है। कोई आस्तिक लोग बाग हैं, वो आस्तिकता की बात करेंगे, नास्तिक है नास्तिकता की बात करेंगे, लेकिन मनुस्मृति कहीं गलत नहीं थी। तो जिस प्रकार से हमने देखा है, दलित समाज के कुछ लोगों के हमने वीडियो भी देखे हैं, वो अपने घरों से श्री राम की मूर्ति को, हनुमान की मूर्ति को, शिव शंकर भगवान की मूर्ति को, दुर्गा माँ की मूर्ति को अपने घरों से उतार रहे हैं। तो इसके पीछे भी क्या आपको लगता है कि राजनीति है? भाई देखिए, राजनीति की बात तो विपिन भाई ये है कि वो लोग बाग पहले तो अपने उन माँ बाप, बाबा, पड़बाबा, सगड़ बाबा, उन सब की प्रतिमाओं को नष्ट कर दें, गंगा जी में जाकर विसर्जित कर दें। कि उन्होंने ऐसा घिनौना कृत्य क्यों किया, जब इतना गलत था इनकी राम की और कृष्ण की इनकी तस्वीर घरों में लगाना। ये तो मन में बसी हुई बात है। उन लोगों ने भी तो कुछ सोच समझ के किया होगा। क्या बुद्धि ही नहीं आई, समझ ही नहीं आई? समझ तो उन्हें भी थी, पढ़े लिखे वो भी थे, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ाई का माध्यम कुछ और रहा होगा, तब संस्कृत थी या कोई और लिपि रही होगी। वो लोग थोड़ा ही गलत थे, वो लोग सब ठीक ठाक थे। अब आके तो ये ग्लोबल वार्मिंग कहूँगा मैं तो, इसे जो हो रही है, या भी ये भी प्रकृति जो है किसी और ही दिशा में लग रही ले जान लोगों बागों को, मानसिकता वैसी बदलती जान लग रही। ये सोच रहे, भ्रमित हो रहे हैं कि तुम ही हो आए, तुम्हारे से पहले ना कोई दुनिया में आया, ना कोई ऐसा बुद्धिमान था, ना कोई सुंदर था, ना ऐसा बलशाली था, ना इतना धनवान था। मैं ये कह रहा कि आप ही नहीं आए, आपसे पहले दुनिया आके चली गई। आपके बड़ों ने जिसे मानना उसे मान लेने में हर्ज कुछ नहीं है। रही बात विकृतियाँ, समय समय पर आती रहती हैं। तो विकृतियाँ आई तो बहुत सारे धर्म भी अलग अलग बनते चले गए। इन्हीं में से हिंदू धर्म में कहीं कुछ, सनातन धर्म में कुछ कमियाँ आई होंगी, तो उसी में से देखिए आप बौद्ध बने, जैन बने, उन्हीं में से ईसाई बने, उन्हीं में से आप मुसलमान बने, इस्लाम बना, उसी में से आप सिख धर्म बन गया, उसी में से अनेक बनते चले गए। कहीं विकृतियाँ आई तो उसे सुधारने की भी कोशिश करी गई। ये कहना कि वो सब गलत थे, बेकार थे, ये कहीं सरासर उचित नहीं है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।